हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, ऑल इंडिया कांस्टेबल सिपाही और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगे गए हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरना है, इसका फिजिकल क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा और जो आयु संबंधी जानकारी है विभिन्न ट्रेड के लिए विभिन्न रहने वाले हैं। तो क्या रहेगा, कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट जारी कहाँ हुआ है, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। और इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विभिन्न पदों के भर्ती के लिए महिला पुरुष 2026 के पदों पर भर्ती के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जहां पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपका 20 अप्रैल रहने वाला है और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना एवं शुल्क का भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मई रहने वाला है। यानी दोस्तों टोटल कहे तो आप 20 अप्रैल से लेके 5 मई तक अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। लगभग आपको 1 मंथ का टाइम जो है देखने को मिल जाएगा। सो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो मोबाइल से भरना है। इन घबराइए मत, जैसे ही इसमें फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक और वीडियो दे दिया जाएगा जहां से आप मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर जो पिन तक का पूरा प्रोसेस रहेगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको जो वीडियो है वो ला देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे वेतन आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। सो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें पोस्ट के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से स्टेट के लिए, राज्य के लिए या जिले के लिए कितना कितना पोस्ट कौन कौन से पदों के लिए जारी हुआ है। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिपाही ट्रेडमैन के लिए। टोटल यहाँ पर देख लीजिए 9175 पोस्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपका पुरुष और महिला दोनों इसी में समाहित हैं। सो यहाँ से चलिए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुल रिक्तियों का वर्गवार संख्या पहले यहाँ पर है। ब्रॉस बैंड भर्ती होगा, नाई के पदों पर भर्ती होगा, बिगलूर के पदों पर भर्ती होगा, मोची के पदों पर भर्ती होगा, रसोईया के पदों पर भर्ती होगा, बढ़ाई भी रहेगा, चालक भी रहेगा, माली भी रहेगा, मोटर मैकेनिकल वाहन भी रहेगा, पाइप बैंड वाला भी रहेगा, पेंटर भी रहेगा, सफाई कर्मचारी भी रहेगा, दर्जी भी रहेगा, जलवाहक भी रहेगा, धोबी। बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी पदों पर आपका भर्ती होगा। और जैसे ही हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो टोटल यहाँ पर आपको जो पोस्ट है देख लीजिए, आपका ये जो पोस्ट पद रहने वाले हैं इन सभी में टोटल अगर हम देखें तो 9096 पोस्टर रहने वाले हैं, जो पुरुषों के लिए था और महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से है। पहले हम ये वाला जो आप देख रहे हैं वो पुरुषों के लिए है और यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से महिला वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार से पोस्ट रहने वाले। टोटल हम महिला और पुरुष दोनों का इंक्लूड करें तो 9175 पदों पर दोस्तों टोटल आपका भर्ती होगा, जिसके लिए 20 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से पदों के लिए कितना कितना पोस्ट मांगा गया है या फिर आयु सीमा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर तो आप पहले देख लीजिए, राष्ट्रीयता नागरिकता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मात्र आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सो चलिए अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा सिपाही या चालक के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 21 से 27 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपका जो आयु होगा वो 1999 से पहले का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि 21 वर्ष के पश्चात 21 से 27 वर्ष के बीच होगा तो आप दोस्तों फॉर्म भरेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें सिपाही मोटर व्हीकल जैसे यहाँ पर और सफाई कर्मचारी, धोबी जैसे और पोस्ट है, इनके लिए 18 से 23 वर्ष, सिपाही के लिए 21 से 27 वर्ष और इस पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष की जो आयु है वो आपका होगा, चाहे आप पुरुष महिला कोई भी हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और वर्ष का छूट भी दिया जाएगी। जैसे कि मान लिया अगर आपका 18 नहीं हुआ है या 21 नहीं हुआ है तो आपको कुछ इस प्रकार से छूट भी दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट आपको अलग से मिलने वाले हैं विभाग की ओर से, या फिर अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक है तो भी आपको 3 वर्ष का, या 1984 के दंगों में जैसे यहाँ पर हैं तो 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, इस तरह जो यहाँ पर है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही बात करें और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो चलिए बताते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ दिए गए हैं, तो हम आपको जो पॉइंट है उन्हीं को दोस्तों बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन हमने कहे थे 10वीं पास, तो यहाँ पर आप देखेंगे चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आपको यहाँ पर मैट्रिक या समकक्ष यानी कि 10वीं पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप चालक के लिए फॉर्म भरते हैं तो ही। फिर यहाँ पर है मैकेनिक मोटर वाहन के लिए फॉर्म भरते हैं तो 10वीं या 12वीं पास है, दोनों में से कोई भी एक तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अगर आप मोटर वाहन या फिर डिग्री आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म इस
को अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर है अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अगर आप विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या उसके बराबर डिग्री भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रखते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा गया है अगर आप 10वीं पास है, कॉलेज पास है, सो आप इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से हम नीचे क्यों आते हैं तो इस फायरिंग विंग राजमिस्त्री मैसन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। सो आप इसे भी एक बार जरूर से देख लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख तक जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त नहीं की है तो वे पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका जो स्टडी है प्रोग्रेस में होंगे तो इसमें फॉर्म डालने का जो डेट है उससे पहले आ जाएगा तो ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों आप घबराइए मत, इसमें जो आवेदन करने का पूरा प्रोसेस है उस पर हमारे चैनल के द्वारा एक और वीडियो आ जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इसमें स्टार्ट होगा तो आपको एक और चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। साथ ही यहाँ से आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ होगा, क्या अपने ही जिले में होगा या अपने ही राज्य में होगा, तो उनके संबंध यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र सर, यानी कि आपको जो एग्जाम होगा वो एग्जाम सेंटर में तो होगा लेकिन वे आपका CBT के तौर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर में आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। PET और PhD में उत्तीर्ण हुए जो अभ्यर्थी होंगे उनको हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि सभी PET PhD उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को CBT के लिए चयनित यहाँ पर किया जाना है। बायोमेट्रिक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और उसके बाद PET PhD से गुजरना होगा। परीक्षा योजना के लिए यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल उपकरण के जरिए आपका जो फिक्सिंग है या फिर जो भी है वगैरह वगैरह यहाँ पर किए जाएंगे, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुछ यहाँ पर ट्रेड के लिए आपको फिजिकल भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल का जो क्वालिफिकेशन है वो दिए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको जो फिजिकल टेस्ट है वो इस पद के लिए पुरुष के लिए ऐसा रहेगा और महिलाओं के लिए ऐसा रहेगा। दोस्तों हम आपको शॉर्ट में बताने जा रहे हैं क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। सिपाही के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए, पायनियर विंग के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए, महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुष के लिए है। साथ ही यहाँ पर और भी जरूरी यहाँ पर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। बाकी इस PDF को मैं टेलीग्राम में दे दूंगा और पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। बाकी यहाँ पर आयु सीमा भी दिए गए हैं कि पुरुषों के लिए कैसा होगा, महिलाओं के लिए कैसा होगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रहेगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी PDF में देख लीजिए, देखने को मिल जाएगा। सभी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सभी को आपको बारी बारी से एक एक करके चेक करते हुए चलना है। बाकी दोस्तों अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह को कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही फॉर्म डालना स्टार्ट होगा तो हम आपको एक बार फिर से नए वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।